साक्षात श्री राधा कृष्ण मिलित तनु कली पावनावतार श्री गौरंग महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। चारों तरफ खूब आनंद की सीमा नहीं रही। मिश्र पुरंदर ने गोदी में लिया चारों तरफ, क्योंकि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार और ज्ञान युक्त परिवार के यहाँ जन्म हुआ था, तो बड़े बड़े विद्वत शिरोमणि एकत्रित हो गए। आज मिश्र पुरंदर का संग पूरे विद्वत परिवेश में था, तो बड़े बड़े विद्वान उस समय उपस्थित हो गए, संत उपस्थित हो गए। चैतन्य महाप्रभु के नाना जी, जिनका नाम नीलांबर चक्रवर्ती था, जो ज्योतिष विद्या में विशेष पंडित थे, आपने आकर के इनके गुण लक्षणों का विचार किया। इस पुत्र में चक्रवर्ती राजा के लक्षण हैं, इस पुत्र में बृहस्पति के समान गुण विद्यमान हैं। ये सब गुणों से युक्त होने के कारण ये आपके कुल की यश और वंश की वृद्धि करें। श्री मिश्र पुरंदर के द्वारा श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के जात कर्म संस्कार आदियों को संपन्न किया गया। बचपन से ही आपका स्वभाव बड़ा चंचल था। 1 महीने की बाद ही आपने घुटनों के बल चलना शुरू कर दिया था, क्योंकि 13 महीने का तो गर्भ ही था। ठीक 4 महीने के बाद आपके नामकरण संस्कार की भूमिका बनाई गई। नामकरण संस्कार की भूमिका बनाई गई तब नीलांबर चक्रवर्ती जी को बुलाया गया, नाना जी को कहा आप इसका नाम धरिए। नाम धरने के लिए परीक्षा लेना जरूरी था। ज्योतिषीय परिवेश से अक्षर निकला व, तो नाम रखना था व से। अब समझना था गुण कैसा है, तो गुण समझने के लिए संस्कार किया गया। पहले समय में बच्चे के सामने कुछ वस्तु रखी जाती थी और वो जिन वस्तुओं को उठाता था उससे उसके स्वभाव का पता चलता था। संस्कार का विचार किया गया, क्या क्या रखा जाए उससे स्वभाव का पता चलता है। गुण का पता चल जाए तो सबका काम बन जाता है। महाप्रभु जी के सामने श्री सची माता ने खिलौने की वस्तु, कुछ लकड़ी के खिलौना रख दिए, कुछ कंचा रख दिए, कुछ कपड़ा रख दिए, कुछ कलम रख दिए, कुछ रंग रख दिए, और दूर से सची माता ने छोटे से अपने सची नंदन को छोड़ा। घुटने के बल चलता ये किस वस्तु को उठाता है। मंद्र मंद्र गति से प्रभु गए, कुछ देर माला के पास रुके, सबको लगा उठाने वाला नहीं उठाया। कंचा के पास गया, देखें उठाए, दूर बीच रास्ते से ही रुक गया। खोरते इन सब क्रमों का अतिक्रमण करके श्री चैतन्य महाप्रभु मंद्र मंद्र गति से जगन्नाथ मिश्र के घर में बने हुए श्री ठाकुरवाड़ी में मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर में जगन्नाथ भगवान का मंदिर था और सब देवी देवता विराजमान थे। कुल देवी कुल देव आदि बैठे हुए थे, सबकी उच्चता सेवा थी। उस सबको निहारते रहे। निहारते निहारते देखा उस ठाकुरवाड़ी के सबसे नीचे वाले सोपान पर थोड़ी देर पहले, क्योंकि पाठ करके मिश्र पुरंदर उठे थे, श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा था। श्री सचिनंदन ने दौड़ करके उस श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उठा के गोदी में रख लिया। ये देखते ही मिश्र पुरंदर के आनंद की सीमा नहीं रही और नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका बड़ा पवित्र नाम रख दिया। नाम रखा विश्वंभर। श्री चैतन्य महाप्रभु का कुंडली का नाम विश्वंभर है महाराज, विश्वंभर। सबके नाम अलग अलग है। विश्वंभर अलग अलग सबकी संगोष्ठी है महाराज, अलग अलग सबकी अनुभूति है, अलग अलग सबकी वांछा है। श्री राम जी का कुंडली का नाम है हिरण्यगर्भ। श्री कृष्ण का कुंडली का नाम है हरि। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वंभर। ये दिव्य नामकरण संस्कार हुआ।
सची मैया बोली, ना ये नाम तो रख दिया पर मैं ये नाम नहीं बोलूंगी, मैं तो निमाई कहूंगी। क्योंकि उनको डर था मेरी 8 कन्याओं को यमराज ले गए, ऐसा नाम रख दूं जो यमराज को लेने में भी उसका मुंह कड़वा हो जाए, ऐसा उनका भाव। तो नाम रख दिया निमाई, मुंह में नीम जैसा कड़वापन आ जाए तो छोड़ जाए मेरे लाला को। तीसरी बात, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ, इसलिए भी एक भाव पड़ गया निमाई। ये दिव्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के निमाई नाम का प्रकाश हुआ। बिलक बिलक प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बाल्यकाल में विविध प्रकार की लीला करते रहे।